डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। अब ये डोमेन नेम सर्वर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है हमारे इंटरनेट के अंदर। सो बेसिकली हम जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी वेबसाइट हैं, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हमारे पूरे इंटरनेट के अंदर चल रही हैं, और डेली बेसिस पे ना जाने कितनी वेबसाइट जो है वो नई बनती चली जा रही हैं। तो हमें क्या उन वेबसाइट्स के नाम या उनके आईपी एड्रेसेस पता है क्या? नहीं, हमें नहीं पता उनका आईपी एड्रेस। तो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन होता है वेब सर्वर और आपके कंप्यूटर के बीच में, वो आईपी बेस पे होता है। लेकिन अब हमारे लिए बीइंग अ ह्यूमन, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस। से फॉर एग्जांपल google.com, अब google.com का एक आईपी एड्रेस है, तो अगर उसका आपको google.com अगर आपको ओपन करना है तो आपको वो आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, राइट। लेकिन सपोज कर लो कि आज आपको वो याद है, कल को भूल गए, तो फिर वापस google.com कैसे ओपन करोगे? तो इसीलिए हमारे पास जो हमारी जो ह्यूमंस की मेमोरी पावर है, वो नाम्स को हम ज़्यादा आसानी से याद कर लेते हैं कंपेयर टू नंबर्स। नंबर्स हमारे लिए इतने आसान नहीं होते, मतलब हर किसी के लिए आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे ही लोग भी हैं जो नंबर्स को बहुत अच्छे से वन टाइम में रिमेंबर कर सकते हैं। बहुत गिरीश आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं, राइट। तो लेकिन ऐसे में हमारे सभी ह्यूमंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है नंबर्स को याद रखना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नाम्स के साथ में हर आईपी एड्रेस को एक नाम के साथ में मैप किया, जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम, राइट। तो यहाँ पे जो है हर वेबसाइट का एक जो है आईपी एड्रेस होता है। तो जब भी अपने कंप्यूटर के ऊपर हम कोई भी वेबसाइट का नाम डालते हैं, तो हमारे सिस्टम के पास में उसकी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या करता है, पहले आपके जो डीएनएस सर्वर है, जिसके पास में पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी वेबसाइट्स हैं उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कौन सा जो नाम है वो किस आईपी एड्रेस के साथ में एसोसिएटेड है। तो ये क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है डीएनएस सर्वर। अब अगर आपके कंप्यूटर पे कोई भी ऐसी वेबसाइट आपने ओपन करी जो फर्स्ट टाइम है, तो आपके सिस्टम के पास में उसका आईपी एड्रेस नहीं है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये आपके डायरेक्टली उस वेबसाइट के पास वेबसाइट सर्वर के पास ना जाकर ये आपकी रिक्वेस्ट लेके जाता है डीएनएस सर्वर के पास। अब डीएनएस सर्वर क्या करता है, उसको वापस जो है उसका आईपी एड्रेस रिजॉल्व करके देता है। ठीक है भाई, ये रहा आपका आईपी एड्रेस, अब आप जो है इसको इस सर्वर पे जाके ढूंढ सकते हो। फिर जब आपका आईपी एड्रेस डीएनएस के पास, डीएनएस जो है आपके कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, फिर आपका जो सिस्टम है वो क्या करता है, अपना डेटाबेस अपडेट कर लेता है उसके आईपी एड्रेस के साथ में, और फिर उसके बाद में जो आपकी रिक्वेस्ट है पर्टिकुलर उस सर्वर के पास में लेके जाता है, और वहां से फिर लाकर आपके जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो आपको दिखा देता है। तो ये जो है आपका पूरा डीएनएस का काम करने का तरीका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीएनएस के कई सारे हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका रूट डोमेन। रूट डोमेन बेसिकली जो आपका डॉट है ना, ये आपके डॉट को कहा जाता है रूट डोमेन। अगर आप किसी भी डोमेन के एंड में से फॉर एग्जांपल google.com, अब कॉम के बाद में अगर आप डॉट भी लगा दोगे तो भी आपका जो है कोई काम प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी XYZ कोई भी वेबसाइट है, नॉट ओनली गूगल, आप कोई भी वेबसाइट है उसके बाद में पूरा कंप्लीट करने के बाद नाम अगर आप डॉट लगा देते हो तो वो आपका कोई भी इशू नहीं जनरेट करेगा, बिकॉज आपका जो डॉट है दैट इज कंसीडर एज रूट डोमेन। देन देयर इज अ टॉप लेवल डोमेन जिसको हम TLD भी कहते हैं, ठीक है। अब टॉप लेवल डोमेन में आता है .com, .org, .in, राइट। इस तरह के जितने भी आपके डॉट के बाद की जो आपके नाम है वो आपके टॉप लेवल डोमेन के अंदर आते हैं। देन देयर इज अ सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन बेसिकली उस डोमेन का नाम होता है। गूगल, TGM, याहू, AOL, बिंग, सेफी, इस तरह के जो वेबसाइट के नाम हैं दैट इज काउंट अंडर टॉप लेवल डोमेन। देन उसके बाद में आता है आपका सब डोमेन। सब डोमेन किसी भी डोमेन का सब डोमेन हो सकता है, राइट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल गूगल है तो आपका course.google.com हो गया, फिर आपका याहू है तो learn.yahoo.com हो गया, mail.yahoo.com हो गया, राइट। cms.bing.com हो गया, राइट। फिर आपका जो है cms.tgm.com हो गया, राइट। तो ये जो आपके उसके नाम के पहले जो आपका नाम है उसके पहले अगर आपके पास में आ रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे क्या कहला रहा है, सब डोमेन कह रहा है। लेकिन ये सारे के सारे जो आपस में वाइफ्रिकेट हो रहे हैं वो अलग अलग सेक्शन जो क्रिएट हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं, आपके रूट बेसिस पे, यानी कि डॉट के बेसिस पे। इसके बाद आपके पास आता है होस्ट। होस्ट यानी कि आपका www वो आपका होस्ट नेम कहलाएगा।
मेल जो है वो आपका होस्ट नेम कहलाएगा, FTP जो है वो आपका होस्ट नेम कहलाएगा। सो www.tgmacad.com, www. say for example yahoo.com, राइट, ftp.tgm.com, राइट। तो इस तरह से जो है ये आपके जो है होस्ट कहलाते हैं। तो ये पूरा जो आपका DNS है उसका ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट कि हम पूरा डिफाइन कर सकें, राइट। तो ये आपका जो है DNS का पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब DNS के रिकॉर्ड के अंदर DNS के कई सारे रिकॉर्ड टाइप होते हैं। तो यहाँ पे जो है यू कैन सी यहाँ पे ए रिकॉर्ड है, तो ए रिकॉर्ड करता है एन एड्रेस रिकॉर्ड इज यूज्ड टू मैप अ होस्ट टू एन IPv4 एड्रेस। जो अगर आपका टाइप ए है वो आपका क्या है, IPv4 के IP एड्रेस को उस पर्टिकुलर नाम के साथ ऐड करने के लिए जो है मैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ 4 टाइम ए। 4 टाइम ए जो है वो आपका एक एन IPv6 एड्रेस रिकॉर्ड is used to map a host to an IPv6 address. Then there is a CNAME. CNAME आप कह सकते हो एक निकनेम कह सकते हो, CNAME को अच्छे से समझना हो आप इसको निकनेम कह सकते हो, एक फ्रेंडली नेम कह सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए से फॉर एग्जांपल हमारा नाम कुछ और होता है, घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें प्यार से कुछ और बुला लेते हैं, छोटा नाम जो है वो आपका बुला लेते हैं। सो बेसिकली CNAME भी जो कुछ इसी तरह का आपका काम करता है। यहाँ पे कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड इज एन एलाइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड उसी का ये एक डुप्लीकेट कॉपी है। दस अलाउ मल्टीपल DNS रिकॉर्ड टू मैप टू अ सेम IP एड्रेस। ये आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जो है सेम IP एड्रेस के साथ में मैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास में यहाँ पे आता है MX रिकॉर्ड, राइट। अ मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड मैप्स अ डोमेन नेम टू एन ईमेल सर्वर फॉर दैट डोमेन। आपका जो ईमेल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो रिकॉर्ड है वो आपका MX रिकॉर्ड होता है। देन देयर इज अ PTR रिकॉर्ड। PTR रिकॉर्ड जो है ये बेसिकली अ पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंट्स टू अ कैनोनिकल नेम। अ PTR रिकॉर्ड इज कॉमनली यूज्ड व्हेन परफॉर्मिंग अ रिवर्स DNS लुकअप। फॉरवर्ड, यहाँ पे हमारे पास 2 जोन होते हैं DNS के अंदर, एक होता है आपका फॉरवर्ड जोन, एक होता है आपका रिवर्स जोन, राइट। फॉरवर्ड जोन जहां पे हम नेम टू IP रिजॉल्व करते हैं, और आपका जो रिवर्स जोन होता है दैट इज कॉल्ड दी IP टू नेम रिजॉल्व करते हैं, दैट इज दी PTR रिकॉर्ड, राइट। सो उसके बाद आपका आता है यहाँ पे SOA, ठीक है। अ स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड प्रोवाइड अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट DNS जोन। ये आपके DNS जोन की जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सच एज ईमेल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ जोन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। दी जोन प्राइमरी जो आपका नेम सर्वर एंड वेरियस फ्रेश टाइमर्स, उसका कितने जो टाइमर्स वगैरह हैं ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन देयर इज अ TXT रिकॉर्ड। तो TXT रिकॉर्ड वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड टू सर्टन, आपके कह सकते हो कुछ ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू कैरी वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड देयर वैल्यूज, ठीक है। बेसिकली TXT रिकॉर्ड की अगर मैं नॉर्मल भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँ, रीचेबिलिटी। सब फॉर एग्जांपल बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के बीच में रीचेबिलिटी चेक करना चाहते हैं हम पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके जो है बहुत सारी वेबसाइट टू वेबसाइट अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, या ऐसे में आप TXT रिकॉर्ड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या करता है, ये आपकी रीचेबिलिटी को जो है डिफाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए आई एम श्योर आप लोग जो है आपका गूगल का जो एडसेंस है, एडसेंस प्रोग्राम के बारे में अवेयर होंगे। तो गूगल का एडसेंस, जब भी गूगल एडसेंस जो है वो आपको एनेबल करके देता है, राइट्स दे देता है, उसके बाद वो आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप एक TXT रिकॉर्ड जो है अपने डोमेन के अंदर, रूट डोमेन के अंदर डाल दो। क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रैक करना चाहता है कि जो आपका डोमेन है, जो आपको परमिशन दी गई है, क्या आप उसी डोमेन के ऊपर जिसके लिए परमिशन दी गई, क्या उसी डोमेन पे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो या किसी दूसरे पे कर रहे हो। तो उसको जो ये ट्रैक करना है रिकॉर्ड, जो रीचेबिलिटी चेक करनी है, वो यहाँ पे TXT रिकॉर्ड के जरिए मेंटेन करी जाती है। देन देयर इज अ SRV रिकॉर्ड। अ सर्विस लोकेटर रिकॉर्ड कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई IP एड्रेस ऑफ अ होस्ट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विस which is more generic than using an MX record. It is a you can say ये आपका equivalent to MX record है,
ठीक है ना। ये भी आपकी मेल सर्विस को मेल सर्विसेज के साथ में इस्तेमाल किया जाने वाला आपका जो है रिकॉर्ड टाइप है। देन देयर इज अ एनएस रिकॉर्ड। एनएस रिकॉर्ड इज अ नेम सर्वर रिकॉर्ड टेल अ डीएनएस जोन टू यूज स्पेसिफिक नेम सर्वर फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो ये हम क्या करते हैं, जो डीएनएस सर्वर होता है उसके ऊपर में कई सारे नेम सर्वर्स क्रिएट करते हैं, तो ये उसको रिजॉल्व कर में डीएनएस सर्वर को बताता है कि कौन सा जोन जो है आपको इस्तेमाल करना, कौन सा नेम सर्वर आपको इस्तेमाल करना है। तो ये आपका जो है पूरा डीएनएस जो है वो इसी तरह से पूरा काम करता है। प्रैक्टिकली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत वास्ट है, राइट, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों को ये सारी डिटेल जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी।